आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। पाताल का जिक्र आते ही कैसी छवियां, कैसे ख्याल आपके मन में आते हैं, है ना? रोमांचकारी, विस्मयकारी, रहस्यमयी। पाताल के बारे में जब भी हमने पढ़ा है कहानियों में, तो ऐसे ख्याल आए हैं कि न जाने कैसी जगह होती होगी, है क्या होता होगा वहां, कैसे लोग होते होंगे। आज मैं आपको पाताल ले चलूंगा। पाताल के हृदय में खूबसूरत राज है और वहां के लोग ऐसी बातें आपको बताएंगे जो हमें कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए पाताल कोट, जहां जमीन से 1200 फीट नीचे बसे हैं 12 गांव। जानिए पाताल कोट के 12 गांवों की क्या है अजीब कहानी। पाताल की यात्रा कराने का वादा किया था मैंने, तो मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, जहां है पाताल कोट। समुद्र तल से 1200 फीट नीचे बसा ये भारत का हृदय एक ऐसी जगह है जहां पर अद्भुत लोग रहते हैं, जिनकी सदियों पुरानी परंपराएं, उनका ज्ञान हमारी विरासत है। ऐसे लोग जिनके बारे में भारत बहुत कम जानता है। मैं खुशकिस्मत हूं कि पाताल कोट के बारे में, वहां के अनोखे अद्भुत ज्ञान वाले लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला है, क्योंकि भारत के पाताल कोट के जो एक्सपर्ट्स में से हैं डॉक्टर दीपक आचार्य मेरे मित्र हैं। अक्सर वहाँ के किस्से बताते हैं कि कैसे वहाँ मोबाइल फोन तो काम नहीं करता है, लेकिन ज्ञान की जो अदृश्य तार जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रिश्ता हमसे है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से करीब 70 किलोमीटर दूर है पाताल कोट। जमीन से 1200 फीट नीचे बसे इस इलाके में पड़ते हैं 12 गांव। इन 12 गांवों की दुनिया अपने आप में अनोखी है। देश भले ही मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन यहाँ के लोग आज भी 2 जून की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। आजादी के 6 दशक बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। आज भी यहाँ पर आपको खेतों में हल और बैल के साथ किसान दिख जाएंगे। मचान पर टंगी हुई भुट्टे की बालियां दिख जाएंगी। जंगल से जरूरत का सामान लेकर आती लड़कियां मिल जाएंगी। घर में आंवला, महुआ, चिरौंजी सुखाते लोग दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ आदिवासी नृत्य करते भारिया जनजाति के लोग मिल जाएंगे। बहुत अद्भुत है पाताल कोट के 12 गांवों की कहानियां। नाम ही है पाताल कोट, यानी पाताल में बसा हुआ। ऊपर से देखेंगे तो 12 गांवों का ये समूह घोड़े की नाल के आकार में दिखेगा। चारों ओर पहाड़ियां। कुछ दिन पहले सरकार की मेहरबानी से यहाँ सड़क बननी शुरू हुई है। पाताल कोट के 12 गांव करीब 1000 फीट नीचे यहाँ हैं। अभी 3 साल पहले यहाँ सड़क भी बनी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं इसी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आते हैं, क्योंकि ये रास्ता इनको काफी कम पड़ता है। सीढ़ी से घुमावदार रास्ता है। 12 में से अभी तक 7 गांवों तक ही सड़क पहुंची है। सड़क तो बन गई है, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर तक का सफर तय करने का कोई साधन ना तो सरकार ने मुहैया करवाया है और ना ही इन आदिवासियों के पास है। गांव वालों के मुताबिक जब कोई बीमार होता है तो काफी दिक्कत होती है। बीमार हो जाते हैं लोग तो क्या करता है, एक डोली बनाना पड़ता है। तो 2 आदमी डोली में टांग करके
और ये मतलब 300 पैरदान टांग के ही ऊपर चढ़ाना पड़ता है। दूरी की वजह से आज भी ये लोग सीढ़ियों से ऊपर की दुनिया तक आने के लिए मजबूर हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स कंधे पर साइकिल लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आप देख सकते हैं पातालकोट का जो रास्ता है, कुछ सड़क बन गई है लेकिन ये सीढ़ियां हैं। यहाँ लोग अपने कंधे पर साइकिल रखकर भी यहीं से जा रहे हैं सड़क बनने के बाद भी। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, सीधा में पास में पड़ता है। ये नीचे से लेके ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से रोड मिल जाती है। तो इस सड़क बनी है अभी कुछ साल पहले, इससे क्यों नहीं जाते? ये लगभग 15-16 किलोमीटर गुलाई पड़ता है, इसलिए ये सीधा करके जाते हैं। भारिया और गोंड जनजाति के 3000 आबादी वाले पातालकोट का सच जानने आज तक की टीम भी करीब 700 सीढ़ियां उतरकर पातालकोट पहुंची। सबसे पहले हम पहुंचे रातेड़ गांव। रातेड़ गांव में सड़क का काम चल रहा था। कई आदिवासी अपने खेतों में मक्का और चना बो रहे थे। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा आज भी ये लोग परंपरागत खेती के अलावा जंगल से आंवला, महुआ और चिरौंजी बीनने का काम करते हैं। आदिवासियों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ आदिवासी नृत्य और लोकगीत हैं, जो फुर्सत के वक्त इनके मनोरंजन का साधन बनता है। पातालकोट के 12 गांव में करीब 2000 भारिया जाति के आदिवासी रहते हैं। वो यहीं खेती करते हैं और रोजगार के लिए कुछ जो नौजवान हैं वो यहाँ से तामिया या छिंदवाड़ा भी जाते हैं। लेकिन जब खुशी का मौका आता है तो इस तरह अपने आदिवासी डांस और जो आदिवासी म्यूजिक है उसके साथ इस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, पातालकोट, आज तक। समुद्र तल से 1200 फीट नीचे सदियों से भारिया जनजाति के लोग रह रहे हैं। ये पातालकोट है, बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ। बिजली नहीं है, मोबाइल फोन से बात दुर्लभ है, कभी हो गई तो चमत्कार है। प्राइमरी स्कूल है लेकिन उसके आगे की शिक्षा के लिए लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। जमीन से 1200 फीट नीचे बसे होने के कारण पातालकोट के गांव रातेड़ में सुबह का सूरज देर से निकलता है और अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। हकीकत यह है कि घाटी में सबसे नीचे बसे गांवों में तो महज 3 से 4 घंटे तक ही उजाला रहता है। सरकार ने इन इलाकों में प्राइमरी स्कूल भले ही खोल दिए हैं, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। स्कूल जा रही छात्राओं से जब आज तक की टीम ने सवाल किए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर तक बच्चे जाते हैं हाई स्कूल, या जो 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 12वीं तक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। यदि साइकिल मिली हुई है लेकिन ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ से बस लेते हैं, बस से यहाँ जैतपुर तक जाते हैं हाई स्कूल में। ये बताएं कि रोज ऐसे ही जाते हैं? यस सर, रोज जाते हैं। रोज पैदल चल के जाते हैं? यस सर। मुश्किल होती है बहुत ज्यादा? यस सर। किस तरह की परेशानी होती है सर चढ़ने में, और फिर वहाँ तक जाते, फिर शाम को थोड़ा लेट हो जाते घर जाने में। हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है। फिर स्कूल दूर है, लिहाजा गांव के बच्चे सुबह ही गांव से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। लौटते लौटते कई बार तो रात भी हो जाती है। आज तक ने पातालकोट के गांवों के प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। रातेड़ के स्कूल के अंदर पंचायत का सामान भरा हुआ था और क्लासरूम की हालत बेहद जर्जर थी। लेकिन स्कूल की जो हालत है, इतना पैसा सब कुछ आता है, लेकिन स्कूल की आप हालत देख रहे हैं, दरवाजे पूरे टूटे हुए यहाँ पड़े हुए हैं, बैठने के लिए कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। ऐसी हालत क्यों है सर? सर बिल्डिंग तो सर शुरू से ही कमज़ोर बनी हुई थी, क्योंकि सब साफ सफाई से जब से निर्मित हुआ तब से मटेरियल कम होने के कारण बिल्डिंग साफ से नहीं बनी हुई है। और बच्चों की बैठने की व्यवस्था सर दरी फट्टी वगैरह है, परंतु आज बच्चे नहीं आए इसलिए दरी वगैरह नहीं बिछवाया गया है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। दूर दूर तक ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई डिस्पेंसरी। हमको देकर जाती है गोली, नर्स दीदी आती है तो तीसरा मंगलवार हम बांटते हैं जा जाके घर पे। बुखार की, खांसी की, सर्दी की,
दस्त की, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द की पूरी गोली देते हैं। हकीकत यह है कि आज भी ये लोग सड़क छाप नीम हकीम से दवा लेने के लिए मजबूर हैं। जंगली जड़ी बूटी आज भी इनके लिए संजीवनी बनी हुई है। अमित कुमार, पातालकोट, आज तक। पातालकोट में 12 गांव हैं और उनकी 3 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से सबसे बड़ी 7 गांवों की ग्राम पंचायत है रातेड़। विकास यहां से बहुत दूर है, पहुंचा नहीं अभी। और विकास से ज्यादा शायद आदिवासी जीवन और आदिवासी ज्ञान की समझ बाहरी दुनिया नहीं ले पाई। जनजाति बाहुल्य पातालकोट आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में पीने के पानी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से इक्का दुक्का हैंडपंप लगे हैं जो अक्सर खराब रहते हैं। 2 साल पहले गांव को सड़क से जोड़ने का काम शुरू हुआ था, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी है। आज भी सीढ़ियों के जरिए गांव में खाने पीने और आम जरूरत की चीजें पहुंचती हैं। जंगल से, खेत से आते हैं। क्या लेके? ये वाला। फिर क्या करते हो उसका? क्या करते हो? बेचते हैं नीच के। अच्छी बात यह है कि गांव के लड़ाई झगड़े समाज की पंचायत में ही सुलझ जाते हैं। पातालकोट के 12 गांवों के लिए कोई चौकी थाना यहाँ पर नहीं है। दिवाली में आदिवासियों ने घर को पारंपरिक तरीकों से सजाया था। दीवारों पर अंग्रेजी में लिखा हैप्पी दिवाली इस बात का सबूत है कि गांव पर बाहरी लोगों का असर होने लगा है। हालांकि इस इलाके में आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इस बार रातेड़ गांव से महिला सरपंच दशरथी बाई चुनकर आई हैं। वो गांव का विकास करना चाहती हैं, लेकिन इनके सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। पंचायत वाला काम अभी चालू होने वाला था, तो क्या ये त्योहार आ गया दीपावली, उसके बाद हमने नहीं चालू किए। क्या कुछ लोग आ नहीं रहे थे, 1-2 बार गए तो आए नहीं उन लोग, तो नहीं चालू किए। अभी स्कूल में टीचर लोग भी नहीं आए यहाँ पे। पातालकोट के सुदूर गांव में 4-6 घर ही हैं और वहां तक पहुंच पाना आम आदमी के बस की बात नहीं। जंगली रास्तों से होकर जाना पड़ता है। पातालकोट के आदिवासियों से आज भी इलाके के कारोबारी जंगल में पैदा होने वाले आंवला, चिरौंजी, महुआ, कोदो कुटकी सस्ते दामों में खरीदकर बाजार में महंगे दामों में बेचते हैं। इलाके में खेती बारिश पर निर्भर है। सिंचाई का और कोई साधन नहीं है। यहाँ पर सर 3 फेस लाइट हो जाती तो बड़ी बात थी सर। ये परेशानी और थोड़ा सा पानी की दिक्कत भी, पानी भी बहुत कम है। पीने का नहीं, पीने का तो पर्याप्त है, बाकी मगर चलाने का पानी। वो समस्या थी, वो थी आपका चिमटीपुर करेआम रातेड़, जहाँ की सीढ़ियों से उतर के काफी जाते थे लाते थे। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वहाँ भी अभी सड़क निर्माणाधीन है। पानी के लिए PHE डिपार्टमेंट्स की ओर से जहाँ जहाँ हैंडपंप्स सफल हुए वहाँ हैंडपंप्स हैं, जहाँ हैंडपंप सफल नहीं हुए हैं वहाँ कुएं बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि छिंदवाड़ा इलाके में पड़ने वाले पातालकोट के सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हैं, जो करीब 15-16 साल पहले हेलीकॉप्टर से यहां आए थे। कमलनाथ का यहां आना आज भी गांव वालों को याद है। चुनाव टाइम छोटे मोटे आते हैं, मोटे लोग कहाँ आते हैं। अच्छा, कमलनाथ कभी आए इस इलाके? कमलनाथ ऊपर आता है और ये जमीन भसका था जब आया था नीचे। अच्छा, ये तो काफी समय पुरानी बात, बहुत पहले की बात है। गांव वालों की माने तो यहाँ पर चुनाव के दौरान भी कोई नेता आने से बचता है, क्योंकि जब ये उनसे अपना हक मांगते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते। सवाल ये है कि आजादी के 6 दशक बाद भी खाना बदोशों से जिंदगी जी रहे पातालकोट के 12 गांवों के अच्छे दिन कब आएंगे? पातालकोट के गांव में इसी तरह 10-12 घरों के समूह हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो घर हैं वो बने हुए, एक जैसे घर बने हुए हैं। घर में किसी तरह कोई दरवाजे नहीं होते हैं। लोग किसी तरह का असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। बहुत पुराने, करीब 500 साल से इन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भारिया जाति के लोग यहाँ रह रहे हैं। गांव में तरक्की का आलम तो आप देख सकते हैं, किसी तरह कुछ भी यहाँ नहीं है, सड़क भी नहीं है। और जो एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने की कुछ जगह सड़क जरूर पहुंची है, लेकिन आज भी 12 में से कई गांव ऐसे हैं जहां तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, पातालकोट, आज तक। गांव बदल रहे हैं, भारत बदल रहा है। शायद हम बदलते गांव की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला के नहीं रख पाए।
चलिए अब कोशिश करते हैं। हमारी यही कोशिश है कि आपका और भारत का गांव से रिश्ता, गांव से कनेक्शन मजबूत हो, निरंतर बना रहे। टीवी पे यात्रा रोज चल रही है, अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के माध्यम से यही यात्रा हम कागज के पन्नों पे करते हैं। वो बातें छापते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें कोई नहीं उठाता। किसानों की बातें, युवाओं की बातें, महिलाओं की, युवतियों की बातें, क्योंकि ये बातें जरूरी हैं। इसलिए जरूरी है क्योंकि गांव जरूरी है। अगर गांव है तो भारत है। इसलिए गांव से अपना कनेक्शन बनाए रखिएगा। मैं अभी चलता हूं, जल्द ही फिर मिलेंगे, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन।